हेलो हेलो। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। थंबनेल से पता चल रहा होगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 ये सेट 1 है। इस तरह का सेट आते रहेगा। आप लोग मेरे साथ एग्जाम तक बने रहिए, ठीक है। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है, यानी कि ये जो सेट है क्लास 10th फिजिक्स का है। क्लास 10th फिजिक्स बहुत की बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार बोर्ड के, यानी कि झारखंड बोर्ड का भी बच्चा इसे देख सकता है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देख चला, एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, एग्जाम में पक्का छपेगा, ठीक है। बने रहना मेरे साथ। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए में क्या है, उष्मीय प्रभाव, ठीक है। उष्मीय प्रभाव, बी में चुंबकीय प्रभाव, सी में रासायनिक प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उष्मीय प्रभाव। चुंबक का बात नहीं कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के सिद्धांत पर उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। बात करें फ्यूज का, तो फ्यूज परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, श्रेणी क्रम में। हाँ, और इस फ्यूज की जो विशेषता है, इसका गलनांक निम्न होता है। गलनांक निम्न तथा प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। गलनांक निम्न तथा प्रतिरोध आर क्या होता है, इसका उच्च होता है। एक क्वेश्चन से आपका 3 क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है, ठीक। विद्युत फ्यूज को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, हाँ, घर से बाहर यदि जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में, हाँ सही है, ठीक है। और विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, जबकि गलनांक क्या होता है, निम्न। गलनांक निम्न, प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन में सीखने को मिला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ठीक है। वीडियो में कोई तरह का दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देख पहले कोशिश करो कि अपने से उत्तर दो, ठीक है। यदि अपने से उत्तर देता है तो हम मेरे उत्तर देने के पहले आप कोशिश करो उत्तर दे दो। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर आई आर। यहाँ V क्या है, विभवांतर है, V बराबर आई आर। आई क्या है, विद्युत धारा है, आर क्या है, प्रतिरोध। हमको R निकालना है, R यही रहेगा, ये I V में जाकर भाग दे देगा। तो प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, V बटा आई। इस ऑप्शन में मिल रहा है R बराबर V बटा आई, R बराबर V बटे आई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डायनेमो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो देखो, डायनेमो जो होता है ना, डायनेमो ये 2 प्रकार का होता है, AC भी होता है और क्या होता है, DC, ठीक है। तो इससे दोनों प्रकार की धाराएं क्या होती है, प्राप्त होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दोनों धाराएं। ऑप्शन नंबर सी ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है। म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। साइन आई बटे साइन आर कहाँ पे है, साइन आई बटे साइन आर। यहाँ आई छूट गया, यही सही होगा, साइन आई बाय साइन आर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना, 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, दाढ़ी बनाने में, ठीक, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। एक बात हम आपका जुगाड़ बता रहे हैं, ठीक है, याद रखने का ट्रिक। देख चला, सबसे बड़ी बात यह है, इस भूल जाता है बच्चा, ठीक है। तो इसको याद रखने का ट्रिक ये है कि हम उत्तल दर्पण का याद कर लेते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग ये 3 जगह, एक होता है स्ट्रीट लाइट में, ठीक, दूसरा
रोड लाइट में तीसरा उपयोग इसका होता है साइड मिरर में। कहाँ होता है? साइड मिरर में होता है। ठीक है, ये उत्तल दर्पण का उपयोग है स्ट्रीट लाइट, रोड लाइट और कहाँ? साइड मिरर। बाद बाकी कुछ पूछ दे, क्या बोल रहे हैं? बाद बाकी तीन गो को छोड़कर, ठीक है, तीन गो को छोड़कर, ठीक है, कुछ भी पूछ दे, आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? अवतल दर्पण ही होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण ही होगा। यदि इस बात को आप समझ पा रहे हैं तो यानी कि अवतल उत्तल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इस सेट में टोटल 40 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है? ये होता है प्रिज्म। क्या होता है? प्रिज्म। तो पूछेगा स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का। इस प्रिज्म पे नेरो व्हाइट लाइट जब गुजारी जाती है तो क्या होता है? अपवर्तन के बाद ये 7 रंगों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, 7 रंगों में ये विभक्त हो जाती है। ये इसको ना जब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है जिसी को वर्ण पट्टी स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ना VIBGYOR इसमें ना सबसे कम झुकाव जो होता है लाल रंग का होता है, जबकि सबसे अधिक झुकाव जो होता है बैंगनी कलर का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया? स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? बैगनी। बैगनी है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी। यदि पूछ देता है कि सबसे कम झुकाव किसका होता है? तरंगदैर्घ्य लाल रंग का। ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है, इसलिए इसका विचलन क्या होता है? सबसे कम। और यानी कि बैगनी कलर का यानी कि तरंगदैर्घ्य सबसे, गलत हो गया, यानी कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम। और बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक, मतलब इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, और जबकि प्रिज्म स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उपयोग जो किया जाता है उसका किसका? आपका प्रिज्म का किया जाता है। ठीक है, और एक साधारण प्रिज्म, याद रखना, एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है? आवेश का SI मात्रक क्या होता है? आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम। Q बराबर क्या होता है? फॉर्मूला IT। ठीक है, Q बराबर IT। I का SI I क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है, यानी कि एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड यानी कि आवेश का दूसरा मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है। इस बात को याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोई आवाज में प्रॉब्लम या कहीं कोई भी शिकायत हो आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, यदि वीडियो पसंद हो रहा हो यानी अच्छा लग रहे हो तो यानी कि आप बताओ। ठीक है, हम अगला वीडियो आपको बनाकर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है, तो परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। 1 ओम, R1 का मान क्या है? 1 ओम है। R2 का मान क्या है? 2 ओम है। ठीक है, श्रेणी क्रम में कितना वोल्ट की बैटरी है? 6 वोल्ट की बैटरी है। पूछ क्या दिया है? पूछ दिया आपका विद्युत धारा आई किस क्रम में जो है? श्रेणी क्रम। तो हम लोग क्या जानते हैं? श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान R1 प्लस R2 होता है। ठीक, R1 प्लस R2। R1 का मान 1 है, R2 का मान 2 है, जोड़ेंगे तो 3 होगा। ठीक है, अब V का मान यहाँ दिया हुआ है, तो चूंकि V बराबर क्या होता है? IR। V का मान कितना है? 6 है। I का मान पता नहीं, R का मान 3 है, 3 है कम 3, 3 दूना 6। I का मान कितना निकल गया? I का मान 2 एम्पियर निकल गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई तरह का कोई दिक्कत तो बताते चलिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है? ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताओ कि ओम कहाँ के साइंटिस्ट थे और उसका पूरा नाम क्या था। ठीक है, तो ओम के नियम का गणितीय रूप क्या आता है? V बराबर IR होता है। V बराबर IR होता है। क्या इसमें है? नहीं, इसको तोड़ कर दिया, इसको सीधा कर लेते हैं। V बराबर IR
यहाँ देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर बी को यदि हम उठाते हैं तो आई बराबर बी बटे क्या है आर है, इसके नीचे कुछ नहीं क्या है एक है, एक गुना बी भी आई गुना आर आई आर, तो बी बराबर आई आर, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए, कॉपी कलम लेकर बैठिए और यानी कि जो नहीं जानते उसको नोट भी करते जाइए साथ ही साथ, तब होगा। ठीक है, ये जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन क्या है कभी ना कभी पूछा गया है, चला याद रखना। ठीक है, किस दर्पण से वस्तु का या वास्तु हो गया है, वस्तु कर लीजिएगा, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण से क्या होता है, समान आकार का प्रतिबिंब होता है, जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, उत्तल से छोटा होता है, तब क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण से वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मक्खी कहाँ बैठ गया है, हाँ मक्खी बैठ गया है ब्रश। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2D क्षमता वाले, देखो क्या दिया क्वेश्चन, क्या दिया है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर यानी फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो पहले क्या दिया है, क्षमता कितना दिया है 2D, लेंस की क्षमता क्या है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर ज्ञात करें। ठीक है, देखो ऑप्शन भी ध्यान रखना है, ये सेंटीमीटर में दिया है, क्या दिया है सेंटीमीटर में, तो P बराबर सेंटीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 100 बटे F सेंटीमीटर में, तो P का मान 2 है, F इतना है, यानी कि सॉरी F का मान निकालना ही है, तो देखो 2 कम 2 50 दूनी 100, यानी F बराबर कितना निकला 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर है 50, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या बोले, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो कौन सा नहीं किया जा सकता है, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां पर रखना चाहिए, तो किसी वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस के वक्रता केंद्र पर रखना चाहिए। ठीक है, कहाँ रखना चाहिए, वस्तु प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, तो ये रखना चाहिए कहाँ पर, यानी कि लेंस के वक्रता केंद्र पर इसको रखना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना। ठीक है, आगे कहीं भी कोई दिक्कत तो कमेंट करते जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है, यानी कि सामान्य वयस्क के लिए, ठीक है, एक सामान्य मनुष्य के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अल्पतम का मतलब क्या होता है न्यूनतम, कम से कम आप कितना दूरी देख सकते हो, तो कम से कम आप कितना 25 सेंटीमीटर, और यदि अधिकतम पूछ दे तब चला कमेंट करके बताओ अधिकतम क्या होगा, अधिकतम दूरी कितना आप देख सकते हो अस्पष्ट, ये होगा अनंत तक देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता है, ठीक नहीं करता है, करता नहीं करता है, तो देखो हम लोग क्या जानते हैं P बराबर क्या होता है वी आई, ठीक P बराबर वी आई, तो P बराबर वी आई, ये तो करता ही, ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है I इंटू आर होता है। अब याद देखो I के V के बदले में क्या रखेंगे आई आर रख देंगे, I इंटू आर, तो I ये आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी P का एक फॉर्मूला ये भी होगा, तो ये भी सही है, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी हट जाएगा, तो P बराबर दूसरा क्या होता है P बराबर वी आई होता है ना, यहां से क्या करेंगे
आई का मान निकाल के रख देना, आई बराबर क्या होगा, v बटे आर। तो यहाँ देखो v तो v है, ये आई के बदले में क्या रखेंगे, v बटा आर रख देंगे, तो v गुना v स्क्वायर बटा आर हो जाएगा। यानी कि p का फॉर्मूला एक क्या होता है, v स्क्वायर बटे आर, यानी शक्ति का फॉर्मूला ये भी होता है, मतलब ये भी क्या है, होता ही है। तो इसमें बच कौन गया, बच गया कौन आपका, ये बच गया, मतलब यही क्या होगा, शक्ति को निरूपित नहीं कर रहा है, अर्थात यानी कि 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये होगा आई स्क्वायर आर होगा। ठीक है, कोनो दिक्कत तो बोलो। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ठीक है, जनित्र कहते हैं। बात करें दोस्त गैल्वेनोमीटर की, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के विक्षेप को बताता है। एमीटर, एमीटर क्या है, एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। ठीक है, एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में क्या होता है। तो देखो लघु पतन पहले कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो जब किसी कारण बस परिपथ में ठंडी तार यानी ठंड तार और गर्म यानी कि हाँ लाइव वायर और यानी ठंडा वायर दोनों जब आपस में सट जाता है तो क्या हो जाता है, परिपथ में का जो प्रतिरोध होता है वह शून्य हो जाता है, जिसके कारण परिपथ में बहुत अधिक धारा का मान बढ़ जाता है। तो लघु पतन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के लिए कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या होता है, ये होता है परावर्तक सतह होता है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये डाला गया अभिलंब। ठीक है, ये आपतन कोण हो गया आई, ये परावर्तन कोण आर हो गया। इसके लिए दो नियम, एक आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। ठीक है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के, ये कोण आई कोण आर के बराबर होगा। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। और ये देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। तो परावर्तन के लिए कितने नियम, दो, परावर्तन के लिए भी दो, और यदि आपको अपवर्तन भी पूछ दे, परावर्तन की जगह पर अपवर्तन भी पूछ दे तो अपवर्तन का भी कितने नियम, दो नियम ही होता है, नोट कर लो। ठीक है, ठीक, अगला क्या है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। ठीक है, ये हो गया उत्तल लेंस, फोकस दूरी कितनी है, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। चलो ठीक है, फोकस दूरी एफ का मान कितना दिया है, 1 मीटर दिया है। ठीक है, पी बराबर क्या आता है, 1/f। अच्छा, इसकी क्षमता जो होगी फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी इस साइड होगा, इस साइड होगा क्या होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक होगा तो यहीं से पता चल रहा है। ठीक है, अच्छा 1/1, हाँ कट करिए आएगा। ऐसे क्या होता है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक, यहीं से पता चल रहा था कि ये क्या होगा, यानी कि प्लस वाला उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं निर्गत कोण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन दो बिंदुओं के आर पार 2 कूलम आवेश को पार करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, कितना कार्य करना पड़ेगा, भी कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है, दो बिंदु के आर पार 2 कूलम, क्यू का मान कितना है, 2 कूलम, 2 कूलम पार करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा, तो ऑप्शन से पता चल रहा है, 12 दूनी 24, W बराबर Q इंटू बी, तो 12 गुना 2 कितना हो जाएगा 24, कार्य का मतलब क्या होता है, जूल, 24 जूल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है
कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। R1 का मान कितना दिया है 10 ओम, ठीक है। R2 का मान कितना दिया है 20 ओम। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध, तो R बराबर क्या होगा R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये क्या होगा 10, ये प्लस 20 बराबर कितना होगा 30 ओम होगा रसगुल्ला। और एक बात नोट में 2000 के नोट में लिख लो कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो ये होता है 50,000 ओम होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है 50,000 ओम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या है रे, 100 वाट है और 220 वोल्ट, यानी कि दिया क्या क्या है, शक्ति कितना दिया 100 वाट और भी कितना दिया है 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध निकालने के लिए प्रतिरोध क्या होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं P बराबर V स्क्वायर बटे R होता है, ठीक है। V का मान 220 से 220 का स्क्वायर बटे R का वैल्यू 100 है, तो 220 का स्क्वायर मतलब 220 गुना 220 बटा 100, शून्य से शून्य कट गया, 22 गुना 22 484। इसका मान निकालना प्रतिरोध R, ये तो क्या हो जाएगा प्रतिरोध निकालना ओम हो जाएगा, यानी कि 484 ओम हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो अभी पीछे हम बताए थे ये है क्या प्रिज्म, ठीक है। एक साधारण प्रिज्म 5 सतह से घिरा रहता है, कितने सतह से 5 सतह। जब इस पर श्वेत पतला प्रकाश को गुजारा जाता है तो अपवर्तन के बाद ये क्या होता है 7 रंगों में बढ़ जाता है। कितने रंगों में 7 रंग। ऊपर में जो रंग होता है ये रेड कलर का होता है, नीचे में वायलेट बैंगनी कलर का होता है, ठीक है। इसमें जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है लाल रंग का, इसलिए इसका झुकाव कम होता है। जबकि सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैंगनी का, ठीक है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैंगनी का, इसलिए इसका झुकाव अधिक होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो तरंगदैर्घ्य अधिकतम किसका होता है रेड कलर यानी लाल रंग का। यदि कम का पूछता तो क्या हो जाता बैंगनी हो जाता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है देख, अगला क्वेश्चन क्या है चला, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का सही मतलब क्या होता है। शक्ति देखो याद रखना ट्रिक है कि विद्युत शक्ति, शक्ति मतलब क्या शक्तिशाली आदमी से नहीं लगना चाहिए वरना क्या करेगा वाट लगा के रख देगा। शक्तिशाली आदमी से लगेगा क्या करेगा वाट लगा के रख देगा, ठीक है। याद रखने का ट्रिक क्या है कि शक्तिशाली आदमी से नहीं लगना वरना क्या करेगा वाट लगा देगा। तो शक्ति का सही मतलब क्या हो गया वाट हो गया, ठीक है। विभवांतर का सही मतलब वोल्ट होता है, विभवांतर का सही मतलब वोल्ट, कार्य का सही मतलब क्या होता है जूल होता है, आवेश का सही मतलब क्या होता है कूलम, आवेश का सही मतलब कूलम, आवेश 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 का सही मतलब क्या होता है आवेश का सही मतलब पूछ ले कूलम होता है, कार्य का सही मतलब क्या होता है जूल होता है, शक्ति का वाट, विभवांतर का वोल्ट होता है। ये सब भी लिख लेना है, ठीक है। विभवांतर का वोल्ट होता है, नहीं जानते तो लिखते जाइए नोट करते जाइए। अगला कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। अब बात करें विद्युत बल्ब में जो गैस भरी जाती है, विद्युत बल्ब में जो गैस होती है वो क्या होता है आर्गन होता है, क्या होता है आर्गन। तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का, संकेत इसका W होता है, परमाणु संख्या 76, और गैस जो भरा था उसमें आर्गन भरा जाता है। जबकि विद्युत बल्ब का खोज किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अवतल लेंस में आवर्धन का मान क्या होता है। अवतल लेंस में आवर्धन का मान क्या होता है, तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब को V से, वस्तु ऊंचाई को U से सूचित किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 28 का B हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देखो इस क्वेश्चन को वीवीआई मार लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आना ही है, ठीक है। रसगुल्ला इस क्वेश्चन को क्या करना है वीवीआई मार लेना, ठीक है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है, तो R बराबर क्या होता है रे वक्रता त्रिज्या का क्या होता है आधा होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा, F बराबर क्या होगा R/2, ठीक है। एकदम छाप लो रसगुल्ला छाप लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र बोले तो क्या डायनेमो,
विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है? ये विद्युत धारा के, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। जबकि मोटर बोलेगा तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर काम करता है। ठीक है, क्या बोले? विद्युत जनित विद्युत धारा किस सिद्धांत पर काम करता है? ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कर अगला क्वेश्चन, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखो ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण का क्या हो गया? पोल हो गया ध्रुव। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा, आभासी बना है, सीधा बना है, यानी कि ये एफ हो गया, पी और एफ के बीच वस्तु ग्रह कौन रहे? यहां से आएगा मुखक्षी समांतर परावर्तन के बाद एफ से जाएगी, ठीक, एफ से जाएगी। ठीक है, दूसरा ये जो वस्तु है यहां से पी पे लाओ, इधर करो, तब ये जब इसको पीछे मोड़ कर देखेगा तो पता चलेगा क्या, इसके पीछे बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि आभासी भी है, सीधा भी है और वस्तु से बड़ा भी है। तो ये क्या हो जाएगा? पी और एफ, मतलब बोले तो ध्रुव और कहाँ, मुख्य फोकस के बीच, ध्रुव और मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस क्या है? उत्तल लेंस क्या होता है? ये होता है उत्तल लेंस दोस्त, ये देखो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में मोटा होता है, किनारे पर क्या होता है? पतला, बीच में मोटा, किनारे पर पतला। ठीक है, तो ए नंबर में क्या बोल रहा है कि सभी जगह समान होता है? नहीं, सभी जगह समान होता है? नहीं, सभी जगह समान नहीं होता है। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है? नहीं, ये बीच में ही मोटा होता है, किनारे पे क्या होता है? पतला। तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, हाँ, किनारों की अपेक्षा बीच में, किनारे में पतला, बीच में मोटा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको दोस्त क्या कहते हैं? दृष्टिपटल, बोले तो रेटिना, उसी को कहते हैं दृष्टिपटल, यानी कि रेटिना, दृष्टिपटल, रेटिना। अब हिंदी गलत हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी रेटिना क्या है? सही है। अब हिंदी रेटिना का शायद दृष्टिपटल नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। वाट किसका होता है? वाट होता है शक्ति का SI मात्रक। वाट किसका SI मात्रक होता है? शक्ति का। कूलम किसका होता है? आवेश का। कूलम किसका होता है? आवेश। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है। किसका होता है? विभवांतर। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी विद्युत धारा बल्ब पर 220 वोल्ट, हाँ जो दिया आपने लिखते जाओ, क्या दिया है? वोल्ट का भी काउंट कितना दिया? 220 वोल्ट। पी कितना दिया है? 100 वाट। शक्ति कितना दिया है? 100 वाट अंकित है। जब इसे 120 वोल्ट पर प्रचारित करते तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी है? जब इसे 120 वोल्ट पर प्रचालित करते तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी है? मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, देखते इस क्वेश्चन को आगे देखेंगे। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय नर्म लोहे के क्षार का उपयोग किया जाता है। नर्म लोहे के क्षार का उपयोग किया जाता है। जबकि अस्थायी चुम्बक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुम्बक बनाना रहे किसका? इस्पात का। जबकि विद्युत चुम्बक बनाना रहे विद्युत चुम्बक, तब नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है अस्थायी चुम्बक विद्युत चुम्बक अंतर भी पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, जहां पे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लाइट से, हाँ, तो हमारे घरों में विद्युत की जो आपूर्ति की जाती है वो होती है, क्या होती है? वो 220 वोल्ट पर AC होता है। क्या होता है? 220 वोल्ट पर अल्टरनेटिंग करंट होता है। 220 वोल्ट, और यदि इसका आवृत्ति पूछ लेता है कितना होता है? 50 Hz होता है। 220 वोल्ट पर क्या है? 220 वोल्ट AC, और आवृत्ति कितना बोलेगा? आवृत्ति बोलेगा तो 50 हर्ट्ज लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वो क्या होता है? रेटिना होता है।
किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ आंख के लिए दूरी बिंदु कितनी होती है? तो हमारा जो आंख है अधिक से अधिक कितना दूर देख सकता है? ये अनंत तक देख सकता है। कितना देख सकता है? अनंत तक देख सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और शायद आज के इस सेट 1 का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। कमेंट करके बताइए, अगले वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्त अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।